नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस, खबरें जन जन तक। और विधानसभा चुनाव जैसे ही नज़दीक आने शुरू हो चुके हैं, वैसे वैसे जो है भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र में सत्ताधीन जो सरकार है भाजपा की ही है, तो भाजपा सरकार बंगाल में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए नए नए दांव खेल रही है। और इस दांव में आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले जो नई टीम की घोषणा हुई थी, जिन 7 टीमों को जो है बंगाल भेजने की कवायद जो है भाजपा की ओर से शुरू हो चुकी है और कुछ एक टीम पहुंच भी चुकी है, लगातार मुआयना भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में दूसरा दांव जो भाजपा ने सीबीआई के माध्यम से पेश किया है। हालांकि कहते लोग ये हैं कि सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार की तोता है, यानी कि सीबीआई वही करती है जो केंद्र सरकार कहती है। इस मुताबिक तो यही सही ठहरता है। तो बंगाल में कुछ सालों पहले जो शारदा चिटफंड, शारदा नारदा स्टिंग ऑपरेशन आपने बहुत सुने होंगे, तमाम मीडिया, नेशनल मीडिया तक भी ये जो है चर्चा में थी। तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जो है ये शारदा का घोटाला का मुद्दा जो बहुत उछाला गया था भाजपा की ओर से सीबीआई के माध्यम से, और एक बार फिर जो है शारदा घोटाले का मुद्दा जो है सीबीआई ने अपने पिटारे से फिर खोला है। और इस बार जो है 277 पन्नों का एक याचिका जो है, एक आवेदन जो है सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने पेश किया है। उस आवेदन में कई ऐसे रहस्य उजागर किए गए हैं, कई ऐसे तथ्य को उद्घाटित किए गए हैं जो बंगाल सरकार में मौजूद रहे तमाम नेताओं की जो है नींद उड़ा सकता है। सबसे पहले तो सीबीआई ने राजीव कुमार, जो कि कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त रह चुके हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी अधिकारी माने जाते हैं, उन्हें हिरासत में लेने की मांग की है। पता चला है कि चिटफंड कंपनी ने एक और फंड कंपनी अल्केमिस्ट के साथ मिलकर 2011 में विधानसभा चुनाव में खड़े तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को 55 करोड़ 35 लाख रुपए दी थी। सीबीआई ने अपने आवेदन पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि 2011 के विधानसभा चुनाव के समय तृणमूल कांग्रेस को शारदा और अल्केमिस्ट चिटफंड कंपनी ने भारी धनराशि दी थी। तृणमूल के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए 205 विधानसभा प्रत्याशियों को चिटफंड कंपनी की ओर से प्रति व्यक्ति 25 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी। दरअसल चिटफंड कंपनी को इस बात का अंदाज़ा लग गया था कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। अगर तृणमूल कांग्रेस को खुश कर नहीं रखा जाएगा तो बिजनेस करना मुश्किल होगा। इसीलिए इतनी बड़ी धनराशि चिटफंड की ओर से तृणमूल कांग्रेस को दी गई थी। इतनी बड़ी मात्रा में धनराशि नेताओं के बीच वितरण करने की वजह से चिटफंड कंपनी निवेशकों का पैसा नहीं लौटा पाई है और राज्य के लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई डूब गई। रुपए के लेन देन और प्रत्याशियों के बीच वितरण की मुख्य जिम्मेदारी ममता बनर्जी के तत्कालीन अहम सहयोगी की थी। मुकुल राय फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। यह भी पता चला है कि चिटफंड कंपनी ने जंगल महल परियोजना के तहत 13 एम्बुलेंस और मोबाइल यूनिट भी दिया था। उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से चिटफंड कंपनी को 23 महीने तक प्रति महीने 27 लाख रुपए के हिसाब से करीब 6 करोड़ 21 लाख रुपए दिए थे। जांच एजेंसी का कहना है कि यह सब एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है और विधाननगर के तत्कालीन पुलिस आयुक्त के रूप में राजीव कुमार ने जांच के दौरान सामने आए उन सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट किया है जिनकी वजह से सत्तारूढ़ पार्टी के नेता फंस सकते थे।